हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस कि कौन कौन सी हमारी लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही हैं, किस तरह से हम जो है सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, किस तरह से हमारे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, किस तरह से वो वर्क करता है और कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। हम क्लास 9th में भी सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो ये लाइफ प्रोसेस है इसके अंदर हम उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो फंक्शंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन, हम एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन टू लाइन करेंगे। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। आप किसी चीज़ के बारे में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर आप पता लगाने चाहते हो कि कोई चीज़ किस तरह से लाइव है, मतलब अलाइव है, जीवित है, या वो अजीवित है, सजीव है या निर्जीव, तो कैसे आप पता लगाओगे। इफ़ यू सी अ डॉग रनिंग, एक डॉग रन कर रहा है, काउ जो है चू कर रही है, मैन शाउटिंग कर रहा है, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। हमें पता है ये सारे क्या है, लिविंग बींग्स है। वट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप, अगर ये सारे जो हैं सारे के सारे सो जाएं तो आप कैसे इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये अलाइव है या नहीं है। बट डिड वी नो दैट, क्या हम जानते हैं इसके बारे में। वी सी दैम ब्रीदिंग, हम तब क्या उनके सांसों पर ध्यान देंगे कि कौन ब्रीथ कर रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखेंगे। वी नो दैट दे आर अलाइव, इसके मतलब ये होगा कि अगर जो ब्रीथ ले रहा है, सांस ले रहा है, तो वो क्या है, अलाइव है, जीवित है। वॉट अबाउट प्लांट्स, क्या हम प्लांट्स के बारे में ऐसे जान सकते हैं कि वो अलाइव है या नहीं है। वी सी देम ग्रीन, हम उनको ग्रीन देखेंगे। सम ऑफ अस विल से कि भाई ग्रीन है तो हो सकता है कि ये अलाइव हो। बट वट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन कोई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन से अलग भी होता है। दे ग्रो ओवर टाइम, वो टाइम के बाद में टाइम टू टाइम ग्रो करते रहते हैं और वो अलाइव हैं। कैसे कहेंगे, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती है उनके अंदर कि जो ग्रोथ रिलेटेड होती है या नहीं होती है, या कोई एक कॉमन एविडेंस है हमारी तरह उनके अंदर, तो हम किस तरह से उसको डिटरमाइन कर पाएंगे, किस तरह से हम उसको जान लेंगे। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन एक प्लांट है वो जो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो ग्रो कर रहा है, बट लेकिन फिर भी वो क्या है, अलाइव है। कुछ एनिमल्स है वो ब्रीथ ले सकते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट, बिना देखे। तो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग करेक्टर्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिखाई देता है, हम जिसको देखते हैं तो हम उसी को देख पाएंगे कि इसके अंदर ग्रोथ है और इसके जीवित है या नहीं है। मूवमेंट जो है छोटे छोटे स्केल्स पर भी होती है, जो इनविजिबल्स होती है, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, तो कौन सा जो है नेसेसरी है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से ये पूछते हो तो वो कहेगा यस। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन, हम इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन दैम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जो वायरस है हम उसको डेड बोलते हैं, लेकिन जब किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो क्या हो जाता है, अलाइव होता है। दैट इज़ पार्टली वाई देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो ये कैसे हम पहचान पाएंगे। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीड फॉर लाइफ, क्यों ज़रूरी है। हमने पिछली क्लासेस में भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे किस तरह से टिश्यू बने हैं, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, सेल जो है स्मॉल कंपोनेंट्स होता है उनके अंदर, और सोन जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट का, वो किस तरह से नेचर के अंदर है और वो किस तरह से ब्रेकिंग डाउन होता रहता है टाइम टू टाइम। इन ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म है अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो अलाइव नहीं रहेगा। लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। वो जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं और अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। सीन्स ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किससे मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, और ये सारा टाइम क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चलो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर प्रोसेस है। सबसे पहले अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। इससे पहले हमारे सारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरह से मूवमेंट होती है, क्या ऑर्गेनिजम्स है या नहीं, तो ये सारे हम इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर यहाँ से। द मेंटेनेंस
फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर जो उसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसके टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो भी तब भी क्या कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं। इवन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम क्लास के अंदर बैठे हैं, भाई हम मूवमेंट नहीं कर रहे, हम क्लास के अंदर सीट्स बैठे हैं, तो तब भी क्या है, हम लिविंग ही रहेंगे। हम स्लिप कर रहे हैं तब भी हम लिविंग रहेंगे। हम किसी जॉब में तो कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हम क्या रहेंगे, हम तब भी लिविंग रहेंगे। तब भी हमारी जो प्रोसेसेस है वो क्या रहेंगी, चलती रहेगी। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो जो ये परफॉर्म करती है इस जॉब को, तो इसको क्या बोला जाएगा, लाइफ प्रोसेसेस बोला जाएगा। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीड फॉर देम। ठीक है, इनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से, बाहर से ही आएगी हमारी बॉडी के अंदर। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो कोई ना कोई तो ऐसा सोर्स होगा जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच वी कॉल फूड। तो इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, जब बॉडी जो साइज है ऑर्गेनिज्म का वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो जो एडिशनल रॉ मटेरियल है, जो बाहर से, जो आउटसाइड से क्या चाहिए था, हमें चाहिए था खाने के लिए, तो वो क्या रहेगा, वो हमारा न्यूट्रिशन होगा। अगर हमारी बॉडी को बढ़ना है तो ऑब्वियस है कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अभी हमने जो चैप्टर किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हमने देखा था कि यहाँ पर हर एक चीज़ में चाहे स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो बट कार्बन प्रेजेंट है। तो जो मोस्ट ऑफ द फूड जो है सोर्सेज के, वो किससे हैं, कार्बन बेस्ड है। डिपेंडेंट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्या वो कार्बन बेस्ड सोर्स है या नहीं है, तो यस। आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। लेकिन जो बाहर से कुछ सोर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, बट लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होगा, कार्बन बेस्ड रिसोर्स होंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम खाना खाएंगे तो वो किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में टूटेगा। ग्लूकोज क्या है, कार्बन की चेन है। आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरी। ठीक है, एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन। एनवायरमेंट जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। These sources of energy, they need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining the life structure। ठीक है, तो सबको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी और वो मेंटेन करेगा लाइफ के स्ट्रक्चर को, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। इसलिए बॉडी को क्या जरूरत होगी, ग्रो करने के लिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। जो केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर वो क्या रही है, हमारे लिए ज़रूरी है। Oxidizing and reducing are some of the most common chemical means to break down molecules। जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस है वो हमारे के अंदर क्या है, कॉमन केमिकल मीन्स है जो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों रिएक्शंस होते हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 में क्या बोलेंगे, रेडोक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए जो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का, कहाँ से, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एक्वायर करेंगे ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी और क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, अपने फूड बनाएंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, दैट इज़ नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर दैट इज रेस्पिरेशन। इन दिस केस ऑफ सिंगल सेल, एक सेल का ऑर्गेनिजम्स होता है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता, फूड का एक्सचेंज हो, गैसेस का रिमूवल ऑफ वेस्ट हो, वो एंटायर सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट से ही होता है। लेकिन जब बॉडी का साइज जो है वो बड़ा होता है, बॉडी डिज़ाइन जो है कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती है सराउंडिंग से। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है बट मल्टी सेलर नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो सिंपल डिफ्यूजन होगा तो वो सारे सेल की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर सकती। किसके अंदर नहीं कर सकती, मल्टी सेलर में नहीं कर सकती बट सिंगल सेलर में कर सकती है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, हम फेमिलियर है अपनी बॉडी से। उसके अंदर स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, हर एक बॉडी का अपना अपना एक ऑर्गन सिस्टम होता है और सबका अपनी बॉडी शेप अलग अलग होती है।
तो इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, हम सबको पता है कि हमें फूड चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए, और वो क्या करेंगे, इसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज़ है वो क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। Since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organisms, while all parts of the body need them, ठीक है, हमारे हर एक पार्ट्स को ज़रूरत है। This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या चाहिए, फूड कैरी करने के लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो फूड को लेके जाता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, कार्बन सोर्सेज बनते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन मिलती है, तो ये क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो सेल के लिए दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो यूजलेस नहीं होते हैं बट लेकिन कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं हमारे अंदर। जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, अगर हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इसके लिए भी एक प्रोसेस का नाम रखा गया, दैट इज़ नोन एक्सक्रिएशन। अभी हमने 3 प्रोसेस पढ़ी। हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, दूसरी हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, और तीसरी हमने एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ा है। तो अब तक हमने 3 प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर जो है पढ़ चुके हैं। अगेन जो है बेसिक रूल होता है जो हमारी बॉडी का डिज़ाइन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो है फॉलो करता है। स्पेशल टिश्यू जो है एक्सक्रीशन जो है डेवलप होगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर वेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा और फिर उसको एक्सक्रिएट करेगा। तो 1 बाय 1 जो है हम सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम चलते हैं, बाइसिकल रेड करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और जब हम कुछ खाना खाते हैं, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या होता है, सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का। और कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आर द रिच सोर्स फॉर आवर बॉडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। चलो, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स है वो अपना खाना कैसे लेते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है। क्या जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और मटेरियल की, वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन होती है, लेकिन उनके जो फुलफिल करने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ फूड मटेरियल होता है जो इनऑर्गेनिक से मिलता है और वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, जब भी कोई मटेरियल होगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रोफ्स कहलाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया वो ऑटोट्रोफ्स है, हेटेरोट्रोफ्स है। दीज आर ऑटोट्रोफ्स। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट से और अपना फूड अपने आप बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ये जो ब्रोकन डाउन किस में करते हैं, सिंपलर वंस में। दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए होंगे। ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज़ करेंगे बायोकैटलिस्ट, जिसको क्या बोला जाएगा, एंजाइम्स। हेटेरोट्रोफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रोफ्स जो है वो सर्वाइव करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर, ऑटोट्रोफ्स के लिए। चाहे एनिमल हो या फंजाई हो, हम एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। इसका मतलब ह्यूमन भी इसी के अंदर होगा, दैट इज हेटेरोट्रोफिक। अब यहाँ इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक। अभी हमने पढ़ा कि कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की होती है, वो किसके थ्रू फुलफिल होगी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगी। इसमें क्या करेंगे, जो आउटसाइड से जो ऑक्सीजन आएगी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे और क्लोरोफिल्स में।